यह कहानी एक महिला पुलिस अधिकारी की है जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज में न्याय और सुरक्षा लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खुद शोषण और धोखे का शिकार बन गई। उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां उसकी वर्दी भी उसे बचाने में असमर्थ थी। यह कहानी न केवल उसकी हिम्मत की दास्तान है, बल्कि यह भी बताती है कि किस तरह समाज में वर्दीधारी अधिकारियों का पद कभी-कभी उनके लिए एक अभिशाप भी बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका छोटा भाई नीरज कुमार आपके सामने एक महिला दरोगा की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी के अंत में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाओगे कि भला कोई ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों, बिहार के सिवान जिले की रहने वाली एक महिला दरोगा ने बिहार पुलिस एकेडमी से राजगीर में अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। उसने यह वर्दी पहनी थी ताकि समाज में बदलाव ला सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका संघर्ष निजी जीवन में भी होगा। उसकी पहली पोस्टिंग मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना में हुई थी। यहाँ वह अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभा रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने उसकी पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को एक दरोगा बताता है और यह कहता है कि उसकी जाति और जिला भी महिला दरोगा के समान है। वह व्यक्ति महिला दरोगा से शादी का प्रस्ताव रखता है और कहता है, हमारी जाति और जिला समान है, हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं, क्यों ना हम शादी कर लें। यह सुनकर महिला दरोगा स्तब्ध रह जाती है। उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और कहा, मेरी शादी पहले ही तय हो चुकी है, अब आगे से मुझे फोन मत करना। लेकिन उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। उसने बार बार फोन करके महिला दरोगा को परेशान करना शुरू कर दिया। जब उस व्यक्ति को पता चला कि महिला दरोगा की शादी तय हो चुकी है, उसने उसकी शादी को तुड़वाने की कोशिश की। धीरे धीरे महिला दरोगा की शादी टूट गई और वह मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर हो गई। वह अब खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। इसी बीच वह व्यक्ति उसके जीवन में और गहराई से प्रवेश कर गया। महिला दरोगा की मजबूरी और भावनात्मक स्थिति का फायदा उठाते हुए वह व्यक्ति उसे अपने वादों में फंसाने लगा। उसने कहा कि वह उससे शादी करेगा और एक साथ खुशहाल जीवन बिताएंगे। महिला दरोगा ने उसकी बातों पर भरोसा किया, क्योंकि उसकी दुनिया टूट चुकी थी और वह फिर से उसे समेटने की कोशिश कर रही थी। उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और महिला दरोगा ने यह विश्वास करते हुए कि वह व्यक्ति उससे शादी करेगा, उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। वह व्यक्ति बार बार शादी का वादा करता, लेकिन जब भी महिला दरोगा उस पर शादी के लिए दबाव डालती, वह उसे टाल देता। कुछ समय बाद महिला दरोगा गर्भवती हो गई। उसने उस व्यक्ति को बताया, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने महिला दरोगा को कुछ गोलियां दी और कहा कि उसे दर्द ठीक हो जाएगा। महिला दरोगा को बाद में पता चला कि वह गोलियां गर्भपात कराने वाली थी। उसका गर्भपात हो गया और जब उसने इसका विरोध किया तो उस व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट की। दोस्तों, समय बीतता गया और महिला दरोगा ने फिर से गर्भधारण कर लिया। वह अब भी उस व्यक्ति से शादी की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन दूसरी बार भी उसने महिला दरोगा के साथ हिंसा की और उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया। इस बार उसकी पीड़ा और बढ़ गई थी। उसे यह समझ आ गया था कि वह व्यक्ति उसे धोखा दे रहा है और कभी भी शादी नहीं करेगा। महिला दरोगा की जिंदगी अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे यह भी एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति पर उसने भरोसा किया था, वह कभी भी उसके साथ नहीं था। वह कई महीनों तक इस हिंसा और शोषण को झेलती रही, लेकिन अब वह चुप नहीं रह सकती थी। उसने आखिरकार अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। 16 जून 2024 को महिला दरोगा ने वैशाली जिले के महिला थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उसने पूरी घटना का ब्यौरा दिया और बताया कि कैसे वह अपने ही सहयोगी के हाथों शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार हुई। एफआईआर दर्ज की गई और आरोपी के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। 13 या 14 सितंबर 2024 के आसपास पुलिस ने उस आरोपी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया। उसकी फोन लोकेशन के आधार पर उसे पटना से गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच में वह दोषी पाया गया और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जब यह खबर मीडिया और सोशल मीडिया पर फैली तो लोगों को यह जानकर धक्का लगा कि एक महिला दरोगा जिसने वर्दी पहनी थी,
ताकि वह दूसरों की मदद कर सके, खुद इतने समय तक शोषण का शिकार रही। जिस व्यक्ति ने वर्दी पहनकर समाज की सुरक्षा का जिम्मा उठाया था, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खलनायक बन गया। अब यह मामला कोर्ट में है और कोर्ट ही तय करेगा कि उस व्यक्ति को कितनी सजा मिलेगी। महिला दरोगा की यह लड़ाई सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं की है जो किसी न किसी रूप में शोषण का शिकार होती है। यह कहानी यह बताती है कि किसी भी प्रकार का शोषण सहन नहीं करना चाहिए और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। दोस्तों, इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि महिलाओं के साथ हो रहे किसी भी अन्याय या शोषण को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए समाज को सख्त कदम उठाने चाहिए और कानूनी सहायता प्राप्त करनी चाहिए। समाज के हर हिस्से में महिलाओं को समान सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वह उनके निजी जीवन में हो या कार्य क्षेत्र में। इस महिला दरोगा की कहानी यह दर्शाती है कि अन्याय और शोषण के खिलाफ खड़े होने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का प्रयास किया और अंत में न्याय की लड़ाई शुरू की। समाज के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे मुद्दों पर ध्यान दे और शोषितों की मदद के लिए आगे आए। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। इस पूरी घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना और सचेत करना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।